अगर बॉलीवुड और पॉलिटिक्स एक साथ मिल जाएं, तो वहां करप्शन का क्या लेवल होगा? मैं आपको किसी घातक मूवी की स्क्रिप्ट नहीं सुना रही। मैं आपसे बात कर रही हूँ वेस्ट बंगाल रिक्रूटमेंट स्कैम में हुई रीसेंट डेवलपमेंट के बारे में, जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। इसीलिए कुर्सी टाइट पकड़कर बैठ जाइए और सुनिए। तो हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल रिक्रूटमेंट स्कैम के केस में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कॉन्स्टिट्यूट की, जिसके हेड सीबीआई के डीआईजी अश्विन शेनवी जी को बनाया गया और इन्वेस्टिगेशन शुरू करवाई गई। लेकिन जब बहुत टाइम पास होने के बावजूद भी इन्वेस्टिगेशन में कोई प्रोग्रेस नहीं दिखी, ना ही कोई अरेस्ट हुआ और ना ही कोई गवाही लिखी गई, तो अश्विन शेनवी जी को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने जब उनसे ये पूछा कि इतना टाइम पास होने के बावजूद भी केस में कोई प्रोग्रेस क्यों नहीं है, तो डीआईजी साहब का ये कहना था कि जनाब, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। अलीपुर में सीबीआई के स्पेशल जज जो कि पोस्टेड हैं, अर्पण चैटर्जी, वो ओवर एंथुसियास्टिक हुए पड़े हैं और हमारे लिए रास्ते का रोड़ा बन रहे हैं। अब भला एक जज सीबीआई की टीम के लिए या एसआईटी की टीम के लिए रास्ते का रोड़ा कैसे बन सकता है? तो इस पर डीआईजी साहब ने ये बताया कि जब भी वो किसी गवाह का बयान लिखने जाते हैं या गवाही लेने जाते हैं, तो जज साहब उन्हें पहले ही अरेस्ट करवा लेते हैं, जिसकी वजह से वो बयान लिख ही नहीं पाते। थोड़ा और अंदर जाने पर यह पता चला कि जज अर्पण चैटर्जी की पहले ही ट्रांसफर हो चुकी है, लेकिन वेस्ट बंगाल के लॉ मिनिस्टर मलॉय घातक ने उसे जानबूझकर पेंडिंग रखा हुआ है। जब लॉ मिनिस्टर जी को कोर्ट में बुलाया गया तो उनका ये कहना था कि जनाब, मैं बीमार था और अब मैं ठीक हूं तो मैं ट्रांसफर कर दूंगा। इस एटीट्यूड से हाईकोर्ट बहुत गुस्सा हुई और उनका ये कहना था कि जहां जज साहब को एसआईटी की टीम को फैसिलिटेट करना चाहिए था इतने बड़े क्राइम की इन्वेस्टिगेशन में, वहीं वो उनके लिए रास्ते का रोड़ा बने हुए हैं। और साथ ही साथ कोर्ट लॉ मिनिस्टर मलॉय घातक के एटीट्यूड को देखकर भी दुखी हुई और कोर्ट ने ये आदेश दिए कि जल्दी से जल्दी अर्पण चैटर्जी की ट्रांसफर करी जाए। इससे पहले कुछ ऐसा ही सामने आया था जब जस्टिस आनंद वेंकटेश ने मद्रास हाई कोर्ट में एक के बाद एक पॉलिटिशियंस के करप्शन का पेंडोरा बॉक्स खोल दिया था। किसी वक्त में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सरकार का तोता कहा था, तो वहीं जस्टिस आनंद वेंकटेश ने सभी पॉलिटिशियंस पर तंज कसते हुए मद्रास की एंटी करप्शन विंग को सरकार का गिरगिट बताया था। उनका कहना था कि एंटी करप्शन विंग सरकार के बदलते ही रंग बदल लेती है और जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है उसके अगेंस्ट अगर कोई भी क्राइम कोर्ट में आता है तो कैंसलेशन रिपोर्ट पेश कर देती है या क्लोजर रिपोर्ट पेश कर देती है। ये जुडिशरी के लिए, देश के सिस्टम के लिए बहुत ही हानिकारक बात है। फिलहाल हमारे लिए खुशी की बात यह है कि अर्पण चैटर्जी की ट्रांसफर के तुरंत ऑर्डर्स निकाल दिए गए हैं। साथ ही चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट और लॉ मिनिस्टर मलॉय घातक की मदद से, यानी कि उनके थ्रू, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को भी ये मैसेज दिया गया है कि एसआईटी की टीम के साथ कोऑपरेशन की जाए और साथ ही साथ एसआईटी के किसी भी मेंबर के खिलाफ अगर कोई कंप्लेंट भी आती है या कोई इरेगुलरिटी सामने आती है तो हाई कोर्ट की बिना इजाजत के उन्हें अरेस्ट नहीं किया जाएगा और टीम के साथ पूरी कोऑपरेशन दिखाई जाएगी। अब देखना ये है कि इस इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट में क्या निकलता है। क्या गवर्नमेंट भी इसमें फंसेगी? आपको क्या लगता है? देखते हैं हाई कोर्ट इस जजमेंट पर क्या कहती है। आगे की अपडेट्स जानने के लिए स्टे कनेक्टेड।